ऋषिकेश से देख रहे थे, जहां पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। सीएम इसमें मौजूद थे और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये उन्होंने कर्ण का जो वर्णन करते हुए दिनकर जी ने लिखा, भूल जाना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूत भूत पर शूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और मित्रता कैसी होती है कर्ण और दुर्योधन की, उसके बारे में जब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने गए तो कुंती जी, तो उसकी 4 पंक्तियां मैं उल्लेख करना चाहता हूं। भरी सभा के बीच आज तूने मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा कैसे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की जाऊं तेरे कोई काम। यानी उन्होंने अंग नरेश का क्षेत्र मिलने के बाद, राज्य मिलने के बाद उन्होंने कहा जिस तरीके का मान आपने दिया है उस मित्रता का निर्वहन माँ का के सामने भी, ये जानते हुए कि ये माँ और वो मेरे पुत्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना कवच कुंडल दान दिया, दानवीर कर्ण, तो उनका यह जीवन पर पहले दिन की यह जीवंत प्रस्तुति वहां पर नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से होना है। दूसरा दिन भारत के महान सपूत और सनातन धर्म, संस्कृति और पुनर्जागरण वेदांत दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर नाट्य मंचन है। हम सभी स्वामी जी के शिकागो विश्व धर्म संघ के उद्बोधन को जानते भी हैं, उन प्रसंग को भी जानते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सनातन धर्म को विश्व पटल पर सरलता के साथ रखा जाना और अपने वैदिक व्यवस्था के बारे में उसका उल्लेख किया जाना, साथ साथ में भारत के भीतर नवजागरण, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक सुधारों का जो उन्होंने नींव रखी, जिससे शिक्षा, महिला उत्थान, दलितों का सशक्तिकरण और उनका सम्मानजनक स्थान, सामाजिक सम्मान और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए जो उन्होंने युवाओं को और समाज के लोगों को जागृत और प्रोत्साहित किया, और ये कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ऐसे युवाओं के शक्तिपुंज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर यह 25 अप्रैल 2026 शनिवार को भी यह प्रस्तुति होनी है। तो इसमें भी ये जो तीसरा दिन लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक जी, जो स्वराज के प्रणेता रहे हैं, और कांग्रेस जो बनी 1885 में, तो 1889 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर वो गए थे और वहां पर उनके नरमपंथी रुख का वहां पर विरोध किया था, और आगे जाकर के वो क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन के मुखर व्यक्तित्व बन गए। ऐसे पंडित बाल गंगाधर तिलक जी, उनके जीवन पर भी यह यहाँ पर वह एक प्रस्तुति होनी है 26 अप्रैल को। हम जानते हैं कि उन्होंने जेल में, मांडले जेल में रहते हुए 7 साल की उनको सजा हुई थी। जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, और उनका गीता रहस्य के भाष्य विविध बहुत सारे लोगों ने किया है, दिनकर जी ने भी उसके ऊपर लिखा, मैं उसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने गीता का जो संदेश उन्होंने परिभाषित किया, वह उस जो महाभारत काल में जितनी वह नई थी, उसी तरीके से वह वर्तमान युग में भी उन्होंने उसको जीवंत करते हुए परिभाषित किया। तो उनका वह गीता के प्रति जो उन्होंने भावना दी, वो राष्ट्र तथा संस्कृति के पुनर्जीवन आज तक वो करता आ रहा है। और यहाँ पर लखनऊ से पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का
जिनको लोकमान्य की उपाधि जनता ने दी थी, यहाँ कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ वो पधारे थे। चारबाग मैदान। और उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा, यह दृढ़ता के साथ उन्होंने इस मंत्र को जारी, मंत्र का शंखनाद किया। और वह उस समय जनता के रग-रग में और वह जीवंत हो चुका और उस आंदोलन को कितनी गति मिली। और साथ साथ में लखनऊ के भीतर जब वो रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के साथ उतरे थे तो उस समय जो उनके लिए तांगा या बग्घी लगाई गई थी, उसे यहाँ के नौजवानों ने, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, सचिंद्र नाथ बख्शी जी जैसे तमाम जवान, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन लोगों ने घोड़े को हटा करके और खुद खींच करके रथ को ले आकर के और वहां कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। तो ऐसे महापुरुष की वह पर 26 तारीख को शनिवार के दिन वह भी 7 बजे से होगी। एक चौथा प्रस्तुति भी 26 तारीख को होनी है। हम सभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से परिचित हैं। लखनऊ उनका कर्म क्षेत्र रहा है। वो राजनीति के अजात शत्रु थे, प्रखर वक्ता और साहित्यकार कितने बड़े थे हम सब अपने आंखों से और कानों से देखा और हम लोगों ने सुना है। और मैं ये कह सकता हूं कि सरस्वती ये उनके जिह्वा पर वास करती थी। ऐसे सरस्वती के व्रत पुत्र, समानता, सर्वधर्म समभाव और के प्रणेता और अपनी वाणी से करोड़ों लोगों को मुग्ध करने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 10 प्रमुख कविताओं के ऊपर भी उस दिन 26 तारीख के जो समापन का कार्यक्रम होगा उसमें नाट्य मंचन किया जाना है। अब इसके भीतर अटल जी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय, मैं शंकर का वह व्याधानल, कर सकता जगती का छार छार, डमरू की वह प्रतिधन हूं मैं, जिसने नाचता भीषण नरसंहार, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे पाया मैंने अपना तन मन, इससे पाया मैंने अपना जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं इसको सब कुछ अर्पण, मैं तो समाज का थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समस्त के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। और प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने जो 4 पंक्तियां कही वो अपने में आज सभी के लिए कितनी वो महत्वपूर्ण प्रेरणा है। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। तो अब आप ये इसलिए मैंने रखा कि उन चारों महापुरुषों के लखनऊ के साथ स्वामी विवेकानंद जी भारत यात्रा के दौरान 3 बार यहाँ पर आए और आकर के जब वो शिकागो से लौटने के बाद भी, धर्म सम्मेलन के पश्चात भी जब लौटे थे तो तीसरी बार यहाँ पर आए थे। भारत यात्रा में उन्होंने लखनऊ, काशी, अयोध्या और काशी का उन्होंने भ्रमण किया था और अपनी संस्कृति की, अपने देश की इतिहास और विरासत को सजोने का और उसका उल्लेख भी किया। यहाँ के जो उस समय की जो अवध की विरासत थी, जो यहाँ की शिल्प कला थी, उसका भी उन्होंने उस समय प्रशंसा करी थी। तो इन चारों महापुरुषों का जीवन की एक कड़ी लखनऊ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी स्मृति न्यास को, जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखने का एक निर्णय किया। और अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो दिल्ली के कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने इस बात की चर्चा वहां पर किया कि अगला जो प्रस्तुति होगी वह लखनऊ में की जाए। अब कितना उनका
अपने महापुरुषों के साथ लगाव और उनका श्रद्धा उनके साथ है कि यह अनुभव करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि यह युवा पीढ़ी यदि ऐसे महापुरुषों के जीवन प्रसंग को जानेगी, समझेगी, तो वह एक सशक्त राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी भारत के नागरिक के रूप में उभरेगी, जो विकसित भारत का एक हिस्सा होगा। तो इस कार्यक्रम के तीनों दिन के लिए अलग अलग हमारे मुख्य अतिथि हैं। पहले दिन की मैंने आपसे चर्चा किया, दूसरे दिन पहले दिन की बता दिया है पहले ही। दूसरा दिन जो 25 अप्रैल 2026 का कार्यक्रम होगा, यहाँ रामकृष्ण सेवा आश्रम लखनऊ के पूज्य स्वामी मुक्तिनाथ नंद जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उसके मुख्य अतिथि हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी उस दिन उस विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं। इस तरीके से और भी कुछ लोग हैं। और पहले दिन रामधारी सिंह दिनकर जी के पौत्र ऋतिक उद्यान जी, ऋतिक उद्यान, हाँ, ऋतिक उद्यान जी पहले दिन उस दिन इस कार्यक्रम के भीतर उपस्थित रहेंगे। जो तीसरा दिन है 26 तारीख का, उसकी अध्यक्षता माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी करेंगी, जो बाल विकास मंत्री हैं और पूर्व राज्यपाल हैं। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि हैं। मुख्य वक्ता वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हैं। विशिष्ट अतिथि लक्ष्मीकांत बाजपेयी और माननीय सतीश महाना जी हैं। और साहित्यकार छत्तीसगढ़ के डॉक्टर गिरीश पंकज जी हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षाविद और समाज सेवी इस कार्यक्रम का एक बड़े हिस्से के रूप में वो भाग लेने वाले हैं। यह कार्यक्रम लगभग 60 कलाकारों के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। इसमें 20-20 कलाकार प्रतिदिन जो है वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कुछ उसके भीतर मुंबई के कलाकार हैं और कुछ हिमाचल प्रदेश से, और आकर के अलग अलग रिहर्सल करते हुए वो इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इनके ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ कर दिया गया है और प्री टिकटिंग की भी व्यवस्था इसके भीतर बनाई जा रही है, जिससे कि उनकी सीटें वहां पर आरक्षित हो जाएं। जिला प्रशासन लखनऊ माध्यमिक के बच्चों से इन सभी महापुरुषों के जीवन पर कविताएं या लेखन प्रतिस्पर्धा भी 21-22-23 में वो आयोजित करेगा। और ऐसे जो बच्चे जो उसमें बेहतर करेंगे, परफॉर्मेंस इनका होगा, उनको पुरस्कृत और उनका सम्मान भी किया जाना है। इस अवसर पर चित्रकला प्रदर्शनी सुप्रसिद्ध चित्रकार सरदार मंजीत सिंह जी के द्वारा राष्ट्रकवि दिनकर जी, स्वामी विवेकानंद जी, तिलक जी और अटल जी के जीवन पर संवाद साहित्य आधारित चित्रकला प्रदर्शनी होगी। एक पुस्तक प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई जाएगी, जिसमें इन महापुरुषों के द्वारा गीता रहस्य, अटल जी की 3 मेरी 51 कविताएं, या बाल गंगाधर तिलक जी का स्वराज्य और उनका जो गीता रहस्य, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी वो ग्रंथ और भी महापुरुषों के ग्रंथ वहां पर लगाए जाएंगे। और दिनकर जी का पूर्ण साहित्य, उन्होंने लगभग 50 के करीब कालजयी रचनाएं की हैं, अलग अलग प्रसंगों पर किया है। मैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा तो नहीं करूंगा, आगे आप जब सब आएंगे तो देखेंगे। लेकिन इसलिए मैंने ये बुलाया, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संस्कृत और पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी को भी रहना था, लेकिन उनकी